हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 2 और -3, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात दिया हुआ है तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हल। सबसे पहले एक रेखा लेंगे ए बी और एक बिंदु P ले लेते हैं बच्चों, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2:3, तो इसको 2 पहले वाले को और दूसरे वाले को 3 कर लेंगे। एक ए बिंदु जो है वो कितना है, -2 और 2 है, और बी बिंदु क्या है बच्चों, -3 और 3 है ना। अब यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 ये m1 कहा जाएगा और ये m2 कहा जाएगा बच्चों, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला पे, विभाजन सूत्र, है ना बच्चों। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, क्या कह रहा है, निर्देशांक। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, है ना बच्चों। तो फॉर्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना बच्चों। y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहां पे पुट कर लेंगे मान, जो मान रखा गया है। ये निर्देशांक किसका निकलेगा, तो x और y निकलेगा, है ना बच्चों। P का निर्देशांक जब निकालेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। m1 कितना है बच्चों, जो मान है उसको रखेंगे ना। m1 क्या है, 2 गुने x2 क्या है बच्चों, -3 प्लस m2 क्या है, 3 गुने x1 क्या है, -2 बटा, माइनस है तो इसीलिए ब्रैकेट में किए, m1 क्या है, 2 प्लस m2 क्या है बच्चों, 3 कॉमा m1 2 गुने y2 क्या है बच्चों, 3 है ना, प्लस m2 कितना है, 3 गुने y1 कितना है, 2 बटा m1 प्लस m1 2 और m2 3 है ना बच्चों। तो अब क्या कर लेंगे, प्लस माइनस, -6 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बटा, ये कितना हो गया, 5, और ये 3 दूना 6 प्लस 6 बटा, कितना हो गया, 3 2 5। अब ये -12 बटा 5 और ये हो जाएगा 12 बटा 5। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, बिंदुओं -10, 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे क्या बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक
बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है बच्चों, है ना। ये निर्देशांक जैसे लिखे ये x और y का वैल्यू निकलेगा, है ना बच्चों। x1 क्या है -10 प्लस x2 क्या है 6 बटा 2 और y1 क्या है बच्चों 6 प्लस y2 क्या है -10, है ना बच्चों, बटा 2। अब क्या कर लेंगे बच्चों x y बराबर ये माइनस ये प्लस -4 बटा 2 और ये प्लस 6 प्लस माइनस 10 बटा 2। अब ये x y बराबर ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो -2 और ये 6 में से -10 को घटा देंगे -4 बटा 2, है ना। x y बराबर -2 और 2 से -4 कट गया 2 बार में यानी कि -2 तो आंसर -2। आंसर क्या हो गया बच्चों -2 और -2, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 8 1 k -4 तथा 2 -5 संरेख है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल। बच्चों एक त्रिभुज ले लेते हैं A B C। A का मान क्या हो जाएगा बच्चों 8 1, B का मान k -4 और C का मान 2 -5। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और x3 y3, है ना बच्चों। अब क्या कह रहा है संरेख कह रहा है, संरेख यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 इंटू 123 यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस 231 यानी कि x2 y3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस 312 यानी कि x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना बच्चों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे संरेख कह रहा है तो संरेख का मतलब क्या हो गया 0 1/2 इंटू x1 कितना है बच्चों 8 इंटू y2 क्या है बच्चों -4 y3 क्या है बच्चों तो ये माइनस -5 है ना y3 तो माइनस प्लस 5 प्लस x2 कितना है बच्चों k इंटू y3 -5 और y1 कितना है 1 तो -1 ये माइनस है ना बच्चों प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 1 है और ये y2 जो है वो माइनस में है और ये माइनस तो माइनस प्लस 4 है ना बच्चों। अब ये 0 बराबर 2 खत्म हो गया 2 से 0 को गुना कर दिए 0 हो गया। अब यहाँ पे 8 गुने ये माइनस ये प्लस माइनस बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस का चिन्ह दिए प्लस के गुने
यहाँ पे माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस में, प्लस 2 गुने 4 और 1 5 प्लस प्लस हो गया प्लस, अब ये 0 बराबर 8 प्लस माइनस माइनस 6k प्लस 5 दूना 10, 0 10 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 18 माइनस कितना 6k, तो ये माइनस है तो इस साइड में आके प्लस हो जाएगा 6k बराबर 18, तो 6 से 18 कट जाएगा कितने बार में 3 बार में बच्चों, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3, आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल त्रिभुज बना लिए हैं पहले से और उसका वैल्यू भी रख लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे बच्चों 1/2 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे इंटू x1 क्या है 2 इंटू y2 क्या है बच्चों 0 और ये माइनस फॉर्मूला का y3 का वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, है ना बच्चों। फिर प्लस है प्लस x2 क्या है -1 तो ब्रैकेट में करना होगा इंटू y3 क्या है -4 और y1 क्या है बच्चों 3 है तो -3 कर लेंगे प्लस x3 क्या है बच्चों x3 है 2 इंटू y1 3 y2 क्या है बच्चों माइनस है फॉर्मूला का और y का मान 0। अब क्या 1/2 इंटू 2 गुने 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा गुने 4 प्लस -1 गुने ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस में 4 और 3 7 प्लस 2 गुने 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3। अब ये 1/2 इंटू अब गुना कर लेते हैं 4 दूना 8 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 दूना 6, अब इसको जोड़ लेंगे है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा बच्चों 21/2 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।